बीच जिस तरीके से लगातार फ्लाइट के अंदर तकनीकी खराबियों की समस्याएं सामने आ रही हैं तो उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसमें कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। जहां एयर इंडिया की फ्लाइट्स में तकनीकी खामियां क्यों आ रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है। इसका जवाब यहाँ पर यह है कि मेंटेनेंस पर फोकस नहीं है, केवल मुनाफे पर फोकस किया जा रहा है। और इस बीच एक सवाल यह भी उठता हुआ नजर आया कि क्या एयर इंडिया के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि हाल के मामलों को देखकर तो यही लगता है कि लापरवाही की जा रही है। सवाल नंबर 3 यह है कि क्या एयर इंडिया का फोकस सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने पर है, यानी कि प्रॉफिट बनाने पर है। तो इसका जवाब है कि यात्रियों की शिकायतें तो यही इशारा करती हैं कि कंपनी केवल प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रही है। सवाल अगला ये कि क्या एयर इंडिया से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये काफी अहम सवाल है, लेकिन जो मौजूदा स्थितियां नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को देखा जाए तो इससे यही लगता है कि लोगों का भरोसा अब एयर इंडिया से उठने लगा है। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने एक्शन लिया है, यह एक बड़ा सवाल। तो इसका जवाब यहां पर यह है कि हां, 3 अधिकारियों को हटाने के निर्देश डीजीसीए के द्वारा दिए गए हैं। और इसके बाद एक सवाल यह है कि अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने क्या किया है। तो डीजीसीए को लेकर बात की जाए तो डीजीसीए के द्वारा समीक्षा बैठक की गई है। डीजीसीए ने यहाँ पर यह भी कहा कि जितने भी भारत के अंदर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं, उन सभी विमानों की जांच की जाएगी और उनको चेक किया जाएगा नए सिरे से कि ये विमान उड़ान भरने लायक हैं या नहीं हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने हवाई यात्रा करने वालों के भीतर डर भर दिया है। इस हादसे ने उन लोगों के सपनों को भी उड़ने से पहले ही तोड़ दिया जिनका सपना कम से कम एक बार हवाई जहाज में यात्रा करने का है। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 के 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते समय क्रैश हो गया और इस हादसे के बाद पिछले 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इसी विषय पर आप रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसा, सवालों में एयर इंडिया। 6 दिन में 83 फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए समस्या विकट। बोइंग में तकनीकी समस्या, जांच में डीजीसीए जुटा। हवाई यात्रा का सपना एयर इंडिया ने तोड़ दिया। सपनों के सौदागर। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के सपनों को राख कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के ही सपने नहीं जले, सपने जले उनके परिवार वालों के भी। सपने जले उन लाखों करोड़ों आम लोगों के भी जो हवाई यात्रा का सपना रखते हैं। सपने जले उन डॉक्टर्स के भी जो विमान हादसे में मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी लोग विमान यात्रा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपनों के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए कि अहमदाबाद जैसा हादसा उनके साथ न हो। हर आदमी का सपना होता है कि कम से कम एक बार ही सही विमान में जरूर बैठे, बादलों को महसूस करे, बादलों के पार आसमान से अपनी धरती को देखे। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर क्रैश ने आम लोगों के सपनों को तोड़ दिया। शौक के लिए अब लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं, अपने सपनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने लगे हैं। अब हवाई सफर पर वो लोग ही जा रहे हैं जिन्हें जरूरत है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद रोजाना कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उनके जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनसे उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। एयर इंडिया की 6 दिनों में 83 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें 66 फ्लाइट बोइंग ड्रीम लाइनर की भी शामिल है। सुरक्षा कारणों से रद्द की गई उड़ानें। डीजीसीए कर रहा एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर की जांच। एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 हैं। 24 ड्रीम लाइनर की जांच पूरी हो चुकी है, सभी सुरक्षित पाए गए हैं। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में विमान सवार 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई। इस घटना ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया।
इसी के बाद बोइंग ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। उधर डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की जांच कर रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से 12 जून को बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, उसके बाद से तकरीबन 12 जून से 17 जून के बीच 83 जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हुई है, जिसमें से 66 जो फ़्लाइट है 787 बोइंग जो एयर इंडिया की वो फ़्लाइट है। हालांकि एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि सुरक्षा की को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेहरम नगर के पास हूं और ज़्यादातर जो डीजीसीए के एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो क्षतिग्रस्त हुआ, डीजीसीए ने ये माना है कि ज़्यादातर जो एयरपोर्ट है वो रिहायशी इलाकों के पास है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि मैं मेहरम नगर में हूँ इस वक्त, जो दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है, और यहाँ एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से रिहायशी इलाका और ऐसे को लेकर डीजीसीए की माने तो जानकारों के मुताबिक डीजीसीए ने एक अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाका था, कई ऐसे मकानें बनी हुई थी, जिस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान गई। तो इसको लेकर जो है ये माना जा रहा है कि 83 फ़्लाइटें कहीं ना कहीं इस वक्त इफेक्टेड हुआ है 12 से लेकर 17 जून के बीच, लेकिन जिसमें से अकेला 66 जो फ़्लाइटें रद्द हुई हैं वो बोइंग 787 की है। अब जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं डीजीसीए इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। डीजीसीए की रिपोर्ट में एयर इंडिया के 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 और 9 में से 24 प्लेन को क्लीन चिट दी गई है, यानी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से 24 प्लेन सुरक्षित हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 3-4 दिनों में उड़ते विमान में तकनीकी समस्या क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी सच है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं जा पा रहे हैं। समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को एयरपोर्ट के करीब मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जा घुसी थी। इस हादसे के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट की बुनियादी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या आबादी वाला इलाका यानी रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो हुई, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अहमदाबाद ये एयरपोर्ट है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच जो है वो बना हुआ है। तकरीबन 1991 से इस एयरपोर्ट पर जो है वो इंटरनेशनल जो उड़ान है वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1937 में इस एयरपोर्ट की जो स्थापना है वो जो है वो की गई थी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो जब 1937 में जब इस एयरपोर्ट की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त ये अहमदाबाद से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट जो था वो बना हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें, ये एयरपोर्ट जो है वो भी फ़िलहाल चारों तरफ घनी आबादी वाले इलाके से गिरा हुआ है। चाहे एक तरफ अगर बात करें जहां पर जो फ्लाइट जो है वो लैंडिंग, जो मैक्सिमम जो फ्लाइट लैंडिंग होती है वो इलाका जो अगर बात करें तो वो नोबल नगर जो कोतरपुर अप्रोच है, वहां पर ये फ्लाइट जो है वो लैंडिंग होती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो टेक ऑफ जो मैक्सिमम जो फ्लाइट होती है वो इसके एयरपोर्ट के पीछे का जो इलाका है एयरपोर्ट का, जो कि मेघानी नगर आईजीपी कंपाउंड की ऊपर से होते हुए गुजरती है, जहां से 12 जून को जो फ्लाइट जो यहाँ से निकली थी दोपहर को 1:38 को, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, और यहीं से एयरपोर्ट की
एयरपोर्ट के पीछे की तरफ से ही जो बाउंड्री वॉल थी उससे टकराने की वजह से ये प्लेन जो दुर्घटना है वो हुई। और उसमें नीचे की तरफ भी जो बीजे मेडिकल परिसर का जो अतुल्य नाम का जो रेसिडेंस जो इलाका था वहां पर गिरी और बहुत सारे लोगों ने भी इसमें जो है वो अपनी जान गंवाई। एयरपोर्ट के आसपास